रुपए की बिजली चोरी का राज फाश। टीम सरेआम ने वापदा हुक्काम को भी हैरान कर दिया। हो गया बंद? ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गई। और बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर, ये मीटर और फैक्ट्रीज का मीटर जो है ना तो ये आप पे भी इंकशाफ है कि ये कैसे कर रहे हैं? ये MDI में पहली दफा बार यहाँ पर देखी है। करोड़ों रुपए जो है इस गिनौने खेल में, वो एक मीटर से अगर मिलियन खरबों रुपए सर्कल बैठा है हमारा। मुल्क की तारीख में पहली बार टेलीविजन की स्क्रीन पर आप ये स्कैंडल देख रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल बिजली के मीटरों को टेम्पर करके उनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन बिजली की फराहमी जारी रहती है इस छोटे से रिमोट के जरिए। मीटर बंद हो गया जी। हमारे प्यारे देश में जुर्म कोई और करता है और उसकी सजा कोई और भुगतता है। टैक्स चोरी कोई और करता है और उसका खुमियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। करप्शन से महल्लात और फार्म हाउसेस कोई और तामीर करता है, भूखा किसी और को मरना पड़ता है। पानी चोरी कोई जागीरदार, वडेरा और जमींदार करता है, प्यास से हलकान शहर का कोई गरीब होता है। अस्पतालों का बजट, बिस्तर और दवाएं कोई और हड़प कर जाता है, मौत गरीब की मां को निकल जाती है। सब्सिडी के नाम पर अरबों का चूना शुगर मिल का मालिक लगाता है, मिठास आम आदमी की जिंदगी से गायब हो जाती है। आटा फ्लोर मिल के मालिकान महंगा करते हैं और बेरोजगार अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर लेता है। और बिजली चोरी मिलों और फैक्ट्रियों के मालिकान करते हैं और बड़े बड़े बिल गरीब के घर अंधेरों की खबर लाते हैं। आज टीम सरेआम एक ऐसे ही गठजोड़ की गिरहें खोलने जा रही है जो जनूबी और वस्ती पंजाब में फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स के लिए लगाए जाने वाले खास MDI मीटर्स में एक ऐसी डिवाइस नस्ब करते थे जिसके जरिए महज एक रिमोट कंट्रोल के साथ इस हैवी मीटर को कभी भी बंद किया जा सकता था, जबकि बिजली की सप्लाई जारी रहती थी और फिर जब जी चाहे रिमोट से मीटर को ऑन किया जा सकता था, उस वक्त जब मीटर रीडर या वापडा की टीम के आने का अंदेशा हो। कमाल की बात यह है कि पेट्रोल पंप्स, मिलों, फैक्ट्रियों और बड़े सनती यूनिट्स पर नस्ब किए जाने वाले बिजली के ये मीटर वापडा हुक्काम के नजदीक महफूज तरीन मीटर्स थे। इन्हें हर एतबार से फूल प्रूफ बनाने की कोशिश इसलिए भी की जाती है क्योंकि इस एक एक मीटर पर लाखों बल्कि कभी कभी करोड़ों रुपए के बिजली के बिल का इन्हिसार होता है। ये मीटर अपनी साख्त और हैत में तो महफूज बनाए ही जाते हैं और इन्हें अप्रूव करने से लगाने तक हर मरहले पर यह कोशिश की जाती है कि इनमें खुर्द बुर्द का कोई इम्कान न रहने दिया जाए। यहाँ तक यकीनी बनाया जाता है कि इस मीटर का बाहरी लोहे का बॉक्स भी मजाज अथॉरिटी के अलावा कोई दूसरा न खोल सके। इस सनती मीटर के बाहर लगे लोहे के बक्से पर 50-50 रुपए के कई सरकारी बॉन्ड्स ऐसे चस्पा किए जाते हैं कि उन्हें उखाड़े या फाड़े बगैर ये बॉक्स खुल ही नहीं सकता। अंदर मीटर में हेर फेर करना तो बहुत दूर की बात है। इन बॉन्ड्स की नकल तैयार ना की जा सके, इसलिए मीटर के इर्द गिर्द लगाए गए लोहे के इस बॉक्स पर हर जानिब लगाए जाने वाले बॉन्ड्स पर वापडा के 3 आला अफसरान के दस्तखत होते हैं ताकि इनकी नकाली का कोई इम्कान ना रहे। सिर्फ वापडा के मजाज हुकाम या टीम ही मीटर चेकिंग के लिए इसे खोले और खोलने के बाद 50-50 रुपए के नए बॉन्ड्स अफसरान के दस्तखतों के साथ दोबारा इस पर लगा दिए जाएं ताकि मीटर तक पहुंचने और इसमें कोई 2 नंबरी करने का सिर्फ एक रास्ता बचे कि या तो लोहे के बाहरी बॉक्स को किसी साइड से काटा जाए या फिर 3 मजाज अफसरान के दस्तखतों वाले इन बॉन्ड्स को फाड़ कर इस बॉक्स को खोला जाए जो इंतहाई बूथ स्टिक से इस बॉक्स पर लगाए गए। इतना सब करने के बाद वापडा हुकाम मुतमईन थे कि कम से कम सनती मीटर में तो किसी किस्म की 2 नंबरी की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन टीम सरेआम को मिलने वाली इत्तलाआत इससे मुख्तलिफ थी। हमें खबर मिली थी कि एक ऐसा गिरोह मुतहर्रिक है जो न जाने कैसे मिलों, फैक्ट्रियों और सनतों को लगाए जाने वाले हैवी ड्यूटी मीटर में एक डिवाइस नस्ब कर देता है जो एक छोटे रिमोट कंट्रोल के जरिए मीटर को बंद कर देती है।
लेकिन बिजली की फराहमी जारी रहती है और फैक्ट्री के मालिकान जब चाहें उसी रिमोट कंट्रोल के जरिए मीटर को दोबारा ऑन कर सकते हैं। डिवाइस इस तरह नस्ब की जाती है कि फाबडा की टेक्निकल टीम तमाम तर मशीनें और आलात लगाकर भी चेक करे तो इस चोरी को पकड़ नहीं सकती। लेकिन टीम सरेआम ने करोड़ों अरबों रुपए की बिजली चोरी के इस राज तक कैसे रसाई हासिल की कि हम खुद तो हैरान हुए ही फाबडा हुकाम भी दंग रह गए, और आप जानेंगे तो आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। हो गया बंद? ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गई। और बिजली बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर। ये MDI में पहली दफा बार यहाँ पर देखी है। करोड़ों रुपए जो है इस घिनौने खेल में वो एक तबाह मीटर से हो अगर मिलियन खरबों रुपए सर्कुलर बैठा है हमारा। मीटर बंद हो गया जी। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने बिजली के सनती मीटर बंद करने वाले इस गिरोह तक रसाई कैसे हासिल की, ये एक राज है और इसे इसलिए अफशा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे हमारे कुछ मुखबरों की जान को खतरा हो सकता है। बहरहाल हम एक तवील और सब्र आजमा जिद्दोजहद के बाद बिजली के MDI यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर यानी मीटर में इसे बंद करने वाली डिवाइस नस्ब करने वाले एक बड़े कारीगर से राहो रस्म बढ़ाने में कामयाब हो गए। हमारे नुमाइंदे ने बिजली के मीटरों को टेम्पर करने वाले इस शख्स का एतमाद इस तरह से जीता कि वो दिन का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ गुजारने लगा, और इस दौरान ये शख्स अपने धंधे के राज हमारे नुमाइंदे के सामने उगलने लगा। एक मुलाकात में उसका कहना था कि वो अगर महीने में एक आध मीटर भी टेम्पर कर ले तो उसे 35-40 हजार रुपए मिल जाते हैं। हमारे नुमाइंदे ने चीचा वतनी आरिफ वाला रोड पर एक कंट्रोल शेड पर लगे सनती मीटर यानी MDI में यही रिमोट कंट्रोल वाली डिवाइस नस्ब करने के लिए इस शख्स को पहले ही आमादा कर रखा था, इस शर्त पर कि इससे हासिल होने वाले पैसों में उसका भी हिस्सा होगा। सो अब इस बड़े सनती मीटर पर डिवाइस नस्ब करने के काम का आगाज हुआ। इस शख्स ने अपने बेटे को हमारे नुमाइंदे के साथ इस जगह भेजा जहां ये मीटर नस्ब था। बेटे ने इंतहाई मशाकी और महारत से मीटर के बाहरी बॉक्स पर लगे सरकारी बॉन्ड्स के नंबर नोट करना शुरू किए जिन्हें रीप्रिंट किया जाना था। इसने इन बॉन्ड्स की तस्वीर लेकर किसी को व्हाट्सएप भी की ताकि इन पर मौजूद 3 आला फाबडा अफसरान के दस्तखत भी कॉपी किए जा सके। इन लोगों से जुड़े नेटवर्क के बाकी लोगों ने इस मीटर पर फाबडा की जानिब से लगाए जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स की हूबहू नकल तैयार करना थी। बॉक्स पर से पुराने बॉन्ड्स को फाड़कर इसे खोला जाना था। अंदर मीटर में इसे रोकने वाली रिमोट कंट्रोल डिवाइस नस्ब की जानी थी और फिर बाहर जाली लेकिन हूबहू असली दिखने वाले बॉन्ड्स लगाकर लोहे के बॉक्स को पहले की तरह सील कर दिया जाना था ताकि मीटर रीडिंग या मीटर चेकिंग के लिए आने वाली किसी टीम को कोई भी शक न गुजरे। तमाम काम मुकम्मल था। अब 1-2 रोज में इन लोगों ने मीटर के अंदर हेर फेर करने के लिए आना था और हमें ऐन उस वक्त इन्हें रंगे हाथों पकड़ना था जब ये लाखों करोड़ों रुपए के बिलों वाले सनती मीटर को बंद करने की रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाकर पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हों। हम मंसूबाबंदी के ऐन मुताबिक उस दिन आरिफ वाला पहुंचे। हम इस कंट्रोल शेड से कुछ फासले पर अपने नुमाइंदे के सिग्नल का इंतजार करने लगे जबकि दूसरी जानिब ये शख्स और इसका बेटा बड़ी महारत से मीटर में रिमोट कंट्रोल डिवाइस नस्ब करने लगे। हो गया, अभी थोड़ा चल रहा है, अब 80 बार करो बात।
اس شخص نے جیسے ہی میٹر میں ٹیمپرنگ کا کام مکمل کیا ہمارے نمائندے نے ہمیں میسج کر دیا اور ہماری ہدایت پر اس نے اس شخص کو پیسے دینے کا کہہ کر شیڈ کے اندر ایک کمرے میں بٹھا دیا تاکہ ہماری گاڑیوں کو آتا دیکھ کر وہ کھلے کھیتوں میں بھاگ نہ سکے۔ ہم اس کنٹرول شیڈ کے دروازے پر پہنچے۔ اندر پہلے سے موجود ہمارے ہی لوگوں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ہم ایسے اس مہا بجلی چور کے سر پر پہنچے کہ اسے چونکنے تک کا بھی موقع نہیں ملا۔ پہلے اس نے ہمیں اپنا نام غلط بتایا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم اس کے نام تو کیا اس کی ایک ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، جبکہ ہمارے پاس اس کے کھڑا ہونے، چلنے پھرنے، بھاگنے دوڑنے ہر طرح کی ویڈیو موجود تھی۔ کیا نام ہے آپ کا حضور؟ میں یہ صفدر ہاں جی صفدر ہی شناختی کارڈ سے وکاس لکھے دکھاؤ، نکلنے میں دکھاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے بیٹھ کے ہوگا میں پڑھو۔ میرے مسئلہ ہے آج کھڑے ہو کے سارے کام کر دے رہے ہو، مسئلہ کی ہو رہا ہے؟ وکاس علی لکھا ہوا ہے، کیا بتا رہے تھے؟ صفدر؟ ہاں جی صفدر نکلا ہے تمہارا؟ ہاں جی کام کیا کرتے ہو؟ میں الیکٹریشین نہیں کرتا ہوں۔ تو یہاں کیا کرنے آئے تھے ابھی؟ یہاں جو نوید بھائی کام کرنے کے لیے لے کے کون آئے سے کام؟ ادھر وہ کام بجلی کا کرنے لے کے آئے کیا کام تھا اس کے؟ ان سے پوچھ لیں کیا کرنا ہے۔ تم نے کیا ہے نا کام، جی الیکٹریشین تو تم ہو نا، کیا کام کیا تم نے؟ سر الیکٹرک کا کام لے کے آیا الیکٹرک کا کام لے گیا، کیا تھا پرابلم، فالٹ کیا تھا، کیسے ٹھیک کیا اس کو؟ ان سے پوچھ لیں سر۔ آپ بتائیں نا بھائی، آپ نے کام کیا نا یار، نہیں آپ ان سے آپ پوچھ لیں۔ بتائیں۔ الیکٹرک کا گریا جو کام ہے، ہاں الیکٹرک کا خراب تھا ٹھیک کر دیا، یہ ٹھیک تھا خراب کر دیا؟ جی ہو گیا وہ۔ اس نے بتایا کہ یہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جیل سے رہا ہو کر آیا ہے۔ یہ میٹروں کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ وہ بھی سے سر کیا، ابھی جیل سے آئے ہیں 2 دیر پہلے۔ جیل سے آئے؟ جی جیل میں کب تھے؟ 5 ماہ پہلے، 5 ماہ کی 21 تاریخ کو آئے ہیں۔ کتنا عرصہ جیل رہے؟ 7 ماہ۔ 7 مہینے رہے، پھر وہی کام شروع کر دیا آپ؟ تو یہ کام پھر آگے جیل سے نکل کے شروع کیا؟ جی اس سے پہلے نہیں کرتے تھے؟ اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ دیکھو ساری تمہاری ریکارڈنگ، ساری سچی بات سچی ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جتنا مرضی بولی جاؤ۔ کب سے کر رہے ہو صحیح ایمانداری سے؟ سر ابھی جیل سے آئے ہیں اور کارڈ چیک کر لیں آپ۔ ابھی میٹر سیٹ کر دیا؟ چلے میٹر پہ آ جاؤ، سر الیکٹریشین کا کام آ کیا جاؤ نا، ہاں آ جانا۔ پھر تو کہہ رہا سچ بولو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، جتنی رعایت ہوگی کر سکتے ہو۔ ہر بات پر اس کا کہنا تھا کہ نوید سے پوچھ لیں، نوید کو پتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ موجود نوید کو اصل سرغنہ بنا کر پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب ہم نے اسے بتایا کہ نوید تو دراصل ہمارا ہی نمائندہ ہے اور یہ بتانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیسا لگا، تو اس کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ اس نے دیا سر 30,000 دیا مجھے۔ آپ کو کتنا دیا؟ 30,000 وہ تو ابھی دیا نا، نہیں ابھی وہ تو ایڈوانس میں دیا۔ ٹوٹل ڈیل کتنے کی ہوئی؟ ان کو پتہ ہے۔ آپ کو بھی تو پتا نا یار، آپ چھننے کا کے ہیں۔ نہیں اس کو پتہ ہے، کس کو پتا ہے؟ یہ نوید کو۔ نوید تو ہمارا رپورٹر ہے یار۔ کیسا لگا؟ ٹھیک ہے لگا۔ اسے واپس اس میٹر کے پاس لایا گیا جس میں اس نے کچھ ہی دیر پہلے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس نصب کی تھی، لیکن یہ پکا چور تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ میٹر کو دوبارہ سیل کرنے کے لیے ری پرنٹ کروائے گئے سرکاری بانڈز کہاں ہیں، تو اس کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسے کوئی بانڈز لگانے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ یہ ایک شخص سے رابطے میں تھا جو اسے یہ بانڈز فراہم کرنے والا تھا، اور اسی رات ہمارے ہتھے بھی چڑھ گیا تھا۔ بیٹا تمہارا یہ بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، اس کو بھی 2 نمبری پہ لگایا ہوا ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرتا بندہ، بچے تو صحیح مات دن رہا کوئی۔ ادھر آؤ ذرا۔ اچھا اب کیا 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 ہے اس میں؟ کٹ لگی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کٹ تو سامنے لگی ہوئی ہے سر عام، ٹھیک ہو گیا۔ اور بانڈ کہاں لگائے ہیں؟ بانڈ پر وہ پڑھایا نا، یہ پرنٹ کر کے لائے ہو کہ پرانا ہے؟ ادھر سے تھا سر، وہ یہی لگاتے ہیں ایسے کہنے کونے کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ لگ جاتا ہے واپس، پکڑا نہیں جاتا؟ نہیں سر بابڑے والے کتنے ادھر آئے نا سر۔ اب سمجھے نا سر یہ کیا کرتے ہیں ان سے، یہ ایکسین صاحب ہے،
हम सही देखो बात अब सच्ची करें तो हमारा बेटा भी सामने है, उससे कम से कम रियायत करें ये तारा ही है ना, ये देखे ना, ये तारा ही है ना। और फिर वापस लग जाएगा। हाँ सर ये तो एक वो ये बाहर वाले ये वाले बॉन्ड जो है ये सर मैजिक, ये किधर है? मैजिक मार किधर है? नहीं है ना पूरा, इसके ऊपर मैजिक लगाते हैं, ये काला लगा हुआ ना आपका। नहीं, सही बात बताओ, तुमने पूरा कहा था ये तुम्हारे वो तो होता है ना, ठीक कर रहे थे इसे। नहीं तुम पूरे नंबर लेके गए थे इसके पुत्र सच बोली ना ना नंबर नहीं अंकल जी, हम बेटा इसकी तस्वीरें भी लेके गया ना, तो इसकी तस्वीरें भी लेके गया। बाद दरअसल हम वैसे ही कहते हैं कि बांड बूंड चेंज होते, पर हमें बांड बूंड मिलते ही नहीं है, तो हम वो मैजिक वगैरह लगा के उस तरह कर देते हैं। वो छोटे काके थोड़े हैं कि जब आते हैं उनको पता नहीं चलता कि 2 नंबरी हुई है। बस इस तरह ही हम करते हैं, हमें ना बांड पता नहीं। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक बॉन्ड यहाँ से फट नहीं जाता। हाँ जी, जब बॉन्ड फट गया तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये खुला डब्बा है खुल गया है। और खुल गया तो मतलब ज़ाहिर शक है। वो ब्लैक कलर की मैजिक नहीं होती, वो लगाते हैं बस, और हमें नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं ज़्यादा पता। बहरहाल रिमोट कंट्रोल मंगवाकर बिजली के इस सनती मीटर को ऑन ऑफ करके देखा तो हमारे साथ साथ वहां मौजूद वापडा की टेक्निकल टीम भी अंगुश्त बदनदा रह गई। उनके नजदीक ये सनती मीटर यानी MDI महफूज तरीन मीटर था जिसमें किसी टेम्परिंग का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इस शख्स ने इस मीटर को भी एक रिमोट कंट्रोल के जरिए बंद करने और चलाने का जादू कर दिखाया था। अच्छा इधर आओ, भी कैसे पीछे होगा, बंद हो जाएगा ये मीटर रिमोट की तरह इसका? जी हो गया बंद, ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त। जी बंद हो गया। और बिजली की सप्लाई जारी है? बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर, ये जनाब जो है ना, इसको पावर सप्लाई जो है इसकी ऑफ हो गई है। ये इसकी जो मीटर की पावर सप्लाई है वो इसके थ्रू इन्होंने कर दिया, रिमोट के थ्रू। और जिस वक्त ये ऑफ़ करते हैं तो ये मीटर की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है और ये सप्लाई चूँकि ये करंट डायरेक्ट जा रहा है, ये चलता रहता है। तो ये आपको अंदाज़ा था पहले कि इस तरह का ये काम हो रहा है? नहीं, इस तरह का हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। यानी आप वापडा की टेक्निकल टीम से हैं? जी वापडा की टेक्निकल टीम से। तो ये आप पे भी इंकशाफ है कि ये कैसे कर रहे हैं? वो MDI मीटर में नहीं, ये MDI में पहली दफ़ा बार यहाँ पर देखी है कि ये इसमें सर्किट में जो है ना इस टाइप की चीज़ जो तो उस्ताद हैं तो कह रहे हैं मैंने पहली बार किया यार, कमाल हो गया। वापडा के XCN फैयाज हुसैन खोकर भी हैरान थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। अब ये पहली दफ़ा इसलिए पता चला है कि जो बाहर का हमारा डिपार्टमेंट का बंदा है उसने बॉन्ड्स को देखना है, ये सलामत है, सही है। बॉन्ड्स के नंबर मैच कर रहे हैं। जब ये MNT वाले चेक करते हैं तो ये बॉन्ड्स के नंबर मैच करते हैं, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी लेते हैं, बाहर से ये लोड डाल के अंदर जब तक नहीं देखेंगे ये नहीं पकड़ा जाएगा। और नॉर्मली नहीं देखेंगे जब तक कोई बिल्कुल पक्की खबर ना हो, या कोई शक ना हो। बिल्कुल तो ये जब इन्होंने अपना काम करना है, मीटर बंद कर दिया, पावर सप्लाई चल रही है, बिल जो है वो हम जैसे लोगों के खाते में पड़ रहा है, जाहिर है जो लाइन लॉसेस में और उसमें चला जाएगा। बिल्कुल, ये इस तरीके से हमारी रियासत का, हमारी कौम का बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए जो है इस घिनौने खेल में वो एक मीटर से अगर मिलियंस और आप देखें हमारा कितना सर्कुलर डेट हो गया, खरबों रुपए सर्कुलर डेट है हमारा, उसकी यही वजूहत है सर। हर कोई दाल लगा रहा है, हर कोई दाल लगा रहा है, जहाँ पे लगता है वो दाल। ये जनाब मुल्क की तारीख में पहली बार टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप ये स्कैंडल देख रहे हैं जो मिलियंस का नहीं, बिलियंस का नहीं, खरबों का नहीं और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा का होगा। पाकिस्तान में बिजली के इंडस्ट्रियल मीटरों को किस तरह से टेम्पर किया जा रहा है उसकी एक मिसाल टीम सरेआम ने आपके सामने रखी है। पहली बार ये इंकशाफ टीम सरेआम टेलीविज़न की स्क्रीन पर कर रही है। वापडा अफसरान का कहना था कि टीम सरेआम का ये कारनामा बतौर इदारा वापडा के लिए भी एक सबक है। हम इसकी रोशनी में अपने चेकिंग और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करेंगे। सर ये हमारे लिए एज एन इंस्टीट्यूशन की लर्निंग है, इसको हम किस तरह से काउंटर करें, वायरस की बिल्कुल लर्निंग है। पता नहीं कितने पूरे पाकिस्तान में कितने माफिया सरगर्म हैं और सब पाकिस्तान माफियाज के ज़ेर अताब है, और उन माफियाज को पकड़ना हमारा भी फ़र्ज़ है, लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो हमें इस बारे में इतला दें ताकि हमारी रियासत का नुकसान ना हो, हम इस तरह के और भी चीज़ें देख सकें ताकि हमारे सामने आ सके। हम अपना चेकिंग का, किस पेट्रोल पंप ने किसने काम करवाया, किसने काम करवाया हुआ है, किस तरीके से हम अपना चेकिंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करें ताकि इस तरह की चीज़ें हमें डिटेक्ट हो सके जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुई थी। इसी दौरान SE अल्ताफ कादिर भी वहां पहुंच गए और वो भी हैरान थे कि वापडा के सबसे हैवी और सबसे महफूज तस्वुर किए जाने वाले सनती मीटर यानी MDI के अंदर टेम्परिंग किस तरह मुमकिन हुई। उन्हें भी रिमोट के जरिए मीटर ऑन ऑफ करके दिखाया गया तो हैरानी उनके चेहरे पर वाज़ेह थी।
सच कहूं तो वहां मौजूद सब लोग हैरान भी थे, इस बात पर गुस्सा भी थे कि कैसे मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हम समेत सबकी नजरों में इस मास्टरमाइंड के लिए दाद भी थी कि उसने पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के एक काबिले एतबार मीटर को भी टेम्पर कर दिया था। वो मीटर जो सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों और सनतों को लगाया जाता है और जिसका कम से कम बिल मिलियंस में होता है, और जिसमें टेम्परिंग का मतलब यह है कि हर महीने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का घपला। ऐसे न जाने कितने मीटर्स रिमोट कंट्रोल पर चल रहे थे और मजमूई तौर पर अरबों रुपए की बिजली चोरी का सिलसिला जारी था, जिसका एक अहम और मरकजी सिरा आज टीम सरेआम ने पकड़ लिया था। अच्छा, ये मैं आपको ऑफ एंड ऑन करके दिखाता हूँ। इधर लगा हुआ इंटरनल है, हाँ इंटरनल दो इधर लगे हैं और इधर एक इधर, उसको नहीं उतारा। और इसके बैक ये इन्होंने पीछे इसके रखा हुआ था जिसको हमने आगे निकाला, ये ऑन ऑफ हो गया। हाँ जी, डिटेक्ट नहीं हो सकता सर। और मज़े की बात है, और एमडीआई मीटर में ये हैरान कौन, और पहली दफ़ा हमने यही सोचा हुआ था कि अपने एमडीआई मीटर पे इतने चेक लगाए हुए हैं तो हम अपनी तरफ से मुतमईन होते थे। जो भी चेकिंग टीम आनी है उन्होंने चेक करना है, बाहर से लोड लगा के चेक करना है। रिपोर्ट्स मिलती थी, वो रिपोर्ट्स ये मिलती थी कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होता और वो कर देते हैं। हमने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ जो है ना वो टेम्परिंग तो होगी। जिसको भी उसने टेम्पर करना होगा वो कुछ करेगा, मीटर तक अप्रोच जाएगी, उसके बगैर बाहर से कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, थैंक यू सो जो मच। कि हम लोग मेरा ख्याल है बड़े इतने अरसे से नहीं कर पा रहे थे, और आपने जो है वो हाँ जी चंद दिनों में कर थैंक यू वेरी मच। हम चाहते थे कि ये हमें और वापडा की टीम को उन फैक्ट्रियों और मिलों में लेकर जाए जिनके मीटर इसने टेम्पर कर रखे हैं, क्योंकि दूसरी सूरत में तो सिर्फ यही हो सकता था कि हर फैक्ट्री का मीटर खोलकर चेक किया जाए, और ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं था। हमने इसे कुर्सी पेश की, पानी पिलाया, वापडा के वहाँ मौजूद अफसरान की इजाज़त से उसे ये पेशकश भी की कि उसे वापडा के चेकिंग वाले डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया जाएगा, ताकि उसका शातिर दिमाग चोरी करने की बजाय चोरी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन वो किसी तरह उन फैक्ट्रियों का पता बताने पर आमादा नहीं था जहां के मीटरों को इसने रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए करोड़ों की बिजली चोरी के आले में बदल दिया था। बहुत कोशिश के बाद इसने बेदिली से कहा कि वो हमें ऐसी कुछ जगहों पर लेकर जाएगा जहां इसने मीटर टेम्पर किए हैं, और हम वापडा और पुलिस की टीम के हमराह इसके साथ चल पड़े। इसकी निशानदेही पर आरिफ वाला से साहिवाल के एक गांव पहुंचे। यहाँ इसने एक घर पर लगे मीटर के बारे में बताया, जिसमें इसने मीटर रोकने वाली रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाई थी। ये दरअसल एक दो छोटी मछलियों को पकड़वा कर अपनी जान खलासी करवाना चाहता था। फैक्ट्रियों के मालिक जिनसे इसके मफादात वाबस्ता थे या जिनसे इसने भारी रकमें वसूल कर रखी थी, ये उन्हें बचा रहा था ताकि जेल से बाहर आने के बाद भी इसका ये धंधा जारी रह सके। इसके बाद ये हमें साहिवाल शहर में ले गया, जहां एक दुकान के मीटर की निशानदेही की जिसे इसने टेम्पर किया था, लेकिन वो दुकान अब बंद हो चुकी थी। मतलब ये हमें बेवकूफ़ बना रहा था। ये सीधे तरीके से अपने साथ मिले बिजली चोरों का पता बताने से गुरेज कर रहा था। सो हमने इसे वापडा और पुलिस के हवाले किया और साहिवाल से रवाना होने के लिए निकले ही थे कि सनती मीटर के बॉक्स को सील किए जाने के लिए लगाए जाने वाले बॉन्ड्स प्रिंट करने वाले शख्स का हमारे नुमाइंदे को फोन आ गया, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे को बिजली चोर का ही कारिंदा समझता था, इसलिए कि वो उसके साथ इसे कई बार मिल चुका था। हमारे नुमाइंदे ने उसे वहीं बुला लिया जहां हम सब मौजूद थे। ये नहीं जानता था कि वहां आने पर इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, कौन से बॉन्ड की बात कर रहे थे आप? हाँ ये बाद में बात बताता हूँ। मुझे ना एक भाई ने फ़ोन किया, ने कहा यार ना बॉन्ड देते हैं आप। मैंने कहा कौन से बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड कहाँ से मिलते हैं? मैंने कहा यार डाकखाने से मिलते हैं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस बैंक का सारा दिन का काम है। ये रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग करें आप सारी। तो मैंने कहा मैं ठीक है, बॉन्ड अगर आपको चाहिए होंगे तो कह रहे 50 वाले बॉन्ड चाहिए हमें। मैंने कहा कितने चाहिए? कह रहे बॉन्ड चाहिए हमें तकरीबन ना 6 से 7। मैंने कहा यार 50 वाला बॉन्ड नहीं होता, 100 रुपये वाला बॉन्ड है।
अभी ये भाई मुझे ना हाँ हाँ मैं यही बात यही है ना हाँ हाँ अभी ऑन करें हाँ जी इकरार भाई के बाद सारी जिंदगी होगी मैं यही काम करता हाँ जी हूँ। वकास को जानते हैं, राणा वकास अली? राणा विकास को मैं जानता हूँ। क्या काम करता है? रानी विकास की स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको। स्टोरी नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बताऊँ सर, मैंने कहानी नहीं सुनी। मैंने मीटर का टेम्परिंग का कोई काम नहीं आपको? नहीं मेरा उसके साथ कोई काम नहीं। कौन सा काम आप क्या का काम नहीं करते हैं? डाखाने का यही बात मैं बताने लगा ना, मुझे रानी विकास ने फ़ोन किया तो कह मेरा ना कि जानने वाला है। मैंने कहा अच्छा फिर भाई जानने वाला, उसने कहा यार ना उसे ना प्राइस पहुँच जाएंगे। मेरे पास यार गाड़ी भी पड़ी है। साइन कौन से करवाना यार मेरी बात सुनिए, हो जाएगा साहब, आप मेरी बात सुनिए पहले आप मेरे सवाल का जवाब। हाँ हाँ आपके सवाल का कौन सा जवाब साइन करवाने थे बॉन्ड पे? कौन सा साइन किसके? अभी मैं बताता हूँ ना आपको। मुझे यार बॉन्ड मिल जाएंगे, उसने मुझे 3-4 मैंने कहा यार अच्छे बड़े डिसेंट आदमी लग रहे हो, सारी दुनिया यार। सर मैंने कहा ना सारी दुनिया देख रही है तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें मैं जवाब दो ना, तो कौन सा साइन करवा के देने थे? अब बात पता क्या थी, इन्होंने मीटर का ना लगाया हुआ था कि ये बंदा मुझे फोन करके मीटर का कह रहा है, वो कह रहा है लकी जनरल स्टोर। नहीं मेरा बच्चा रोटी को चोची कहते हैं। ओ यार मेरी बात मीटर में दूध कितने भी खराब भाई खुदा को माफ करो यार। मीटर की कौन सी बात कर रहे हो? मीटर की कौन सी बात कर रहे हो? क्या चीज? मैं वही बात कहने लगा। इकरार साहब बात ये हुई कि इन्होंने मुझे जब मीटर की बात की कौन सी मीटर वाली नई कहानी की। ये भाई ने मुझे फोन किया ना, आपने खुद कहा ना इन्होंने तो छोड़ दिया। आपने मैं ये बात है भाई, मैं वो काम नहीं कह रहा, मैं दूसरा काम कह रहा है, मीटर मूटर वाला। मैं हूँ यही गल कह ਉਹਦਾ रहा ਜਵਾਬ। एक चीज़ का मुझे पता ही नहीं है कि वो बंदा कह रहा है यार तुम मीटरों का काम करते हो, मीटरों का कर रहे हो। एक बंदे इसने मेरे नंबर से फ़ोन किया, फ़ोन करके आगे बंदा आगे बंदा ये होता है सर्टिफाइड झूठा। ये सारी दुनिया देख रही होगी कि खुदा का खौफ है। मीटरों का क्या तुम खुद बात कर रहे हो? इन दोनों में से किसी ने बात की तुमसे मीटरों की? किसके राणे से? राणे ने बात की मीटर की, इसने की? तुमने कहा ना मीटर का काम कराना। मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा कि हम लोग ना पैसे देंगे हर मीटर चीज़ की करवाते बातें हैं। हैं। सही आपके ये तो बहैसियत कौम हमारी चोरियों की एक मिसाल है। टैक्स चोरी, बिजली चोरी, पानी चोरी, आटा चोरी, चीनी चोरी, काम चोरी, इतनी चोरियों के होते हुए आप ही बताइए कोई कौम कैसे तरक्की कर सकती है?